वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास बीए फोर्थ सेमेस्टर समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए। और आपको पता होगा कि आपके डिपार्टमेंट से एक नोटिस आया है। मैं हिंदू कॉलेज की बात कर रहा हूँ, और हिंदू कॉलेज के साथ साथ आज की जो क्लास है वो रुहेलखंड विश्वविद्यालय के वो सभी विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे जो बीए फोर्थ सेमेस्टर के हैं और जिनका पेपर कोड 49047 अर्थात डिजर्टेशन रिसर्च प्रोजेक्ट है। उन विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो शुरू से आखिर तक आप बने रहिए। हिंदू कॉलेज की मैं बात करूं तो आज आपने देखा होगा कि आज आपके पास एक नोटिस आया है जिसमें दिया है कि बीए फोर्थ सेमेस्टर समाजशास्त्र के उन समस्त परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है जिन्होंने डिजर्टेशन पेपर कोड 49047 का चयन किया है। वे निम्नलिखित में से किसी एक टॉपिक पर 40 से 50 पेज हस्तलिखित रिसर्च प्रोजेक्ट दिनांक 31/5/2026 तक समाजशास्त्र विभाग में अवश्य जमा कर दें, अन्यथा की स्थिति में आप अनुपस्थित माने जाएंगे। टॉपिक दिए गए हैं उसमें मुरादाबाद में जल प्रदूषण की समस्या, मुरादाबाद में वायु प्रदूषण की समस्या, मुरादाबाद में ध्वनि प्रदूषण की समस्या, मुरादाबाद में भिक्षावृत्ति की समस्या और मुरादाबाद में हस्तशिल्प में कार्यरत श्रमिकों की समस्या है। नीचे दिया है कि डिसर्टेशन में निम्नलिखित बिंदु होना अनिवार्य है: विषय का स्पष्टीकरण एवं विश्लेषण, समस्या का कारण परिणाम, समस्या के समाधान हेतु सरकार एवं अन्य संस्थाओं द्वारा किए गए प्रयास एवं आपका सुझाव। अपना डिसर्टेशन को स्पाइरल बाइंडिंग में जमा करें। तो आपको ये 5 टॉपिक दिए गए हैं। तो पहला टॉपिक है ना मुरादाबाद में जल प्रदूषण की समस्या। तो चूंकि समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो आपको टॉपिक को मॉडिफाई करना पड़ेगा, और आप इस तरह से इसको मॉडिफाई करेंगे कि मुरादाबाद में जल प्रदूषण की समस्या एक समाजशास्त्रीय अध्ययन। तो आज की इस क्लास में आपका जो आखिरी टॉपिक है, 5वें नंबर पर जो टॉपिक है मुरादाबाद में हस्तशिल्प में कार्यरत श्रमिकों की समस्याएं, इस शीर्षक के अंतर्गत मैंने पूरा आपका प्रोजेक्ट बना करके यहाँ पर अपलोड किया है। तो विद्यार्थी बिल्कुल मायूस ना हो और आप इसको देख करके पूरा प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। आपको कुछ भी करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा का सारा काम मैंने यहाँ पर आपका कर दिया है। बस आपको ये हाथ से लिखना है और फ्रंट पेज को कंप्यूटराइज करिए, कंप्यूटर से आप बनाइए। फर्स्ट पेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यानी 4 पेज आप कंप्यूटर से निकलवा लीजिए, बाकी को आप हस्तलिखित बना लीजिए, आपका काम चल जाएगा। बाकी जो पूरी फाइल जब आपकी बनेगी आप उसको स्पाइरल बाइंडिंग बना करके आप उसको डिपार्टमेंट में जमा कर सकते हैं। तो पहला पेज मैंने यहाँ पर बनाया है, आप इसको देख सकते हैं। पहला पेज है ये, आप इसको यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ। और अगर ये यहाँ से जूम हो जाता है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है इसका जूम का, आप ऐसे इसको देख लीजिए। तो यहाँ से आपका ये पहला पेज है, ठीक है, ये पहला पेज है आपका। और इस फ्रंट पेज में डिटेल्स दी गई है, आप देख रहे होंगे। एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अंतर्गत शोध प्रोजेक्ट क्षेत्रीय कार्य रिपोर्ट। शोध शीर्षक दिया गया मुरादाबाद जनपद में हस्तशिल्प में कार्यरत श्रमिकों की समस्या, एक समाजशास्त्र अध्ययन, समाजशास्त्र विभाग, विषय समाजशास्त्र, कक्षा बीए चतुर्थ सेमेस्टर, महाविद्यालय नाम हिंदू कॉलेज मुरादाबाद। शोध निर्देशक का यहाँ पे नाम आएगा, जो भी शोध निर्देशक आपके रहे हों या जो हैं आप उनका नाम डाल सकते हैं। हिंदू कॉलेज मुरादाबाद के विद्यार्थी मेरा नाम डाल सकते हैं, यहाँ पर ये जो स्पेस दिया गया है यहाँ पे मेरा नाम डाल सकते हैं। शोधार्थी यहाँ पर आप अपना नाम डाल सकते हैं, जो विद्यार्थी है वो यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, अपना रोल नंबर लिखेंगे और नामांकन संख्या लिखेंगे। यहाँ पर मूल्यांकन करता है हस्ताक्षर, आंतरिक परीक्षा यानी कि यहाँ के जो एग्जामिनर होंगे वो चेक करेंगे, और वाह्य परीक्षा जब विश्वविद्यालय जाएगा तो वो चेक करेंगे, वो यहाँ पर इसमें अपना सिग्नेचर करेंगे और आपको इसमें अपने मार्क्स देंगे। तो 100 नंबर का है, आपको पता होगा। ये विशेष ध्यान आपको रखना है कि कहीं भी कोई गलती ना हो, कोई जल्दबाजी ना करें, आप पूरे इत्मीनान के साथ आप इसको सही सही करके आप बनाएं। अब आते हैं इसके जो नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज पर ये डिटेल्स आपकी उसी फ्रंट, ये आगे मैंने कलर्ड पेज का मतलब इसको बना दिया है फ्रंट, तो आपको इसकी जरूरत खत्म हो जाती है। फिर यहाँ से क्या है, आप डालेंगे इंडेक्स। इंडेक्स का होगा पेज नंबर 2। इंडेक्स में आप क्रम संख्या, अध्याय, विषय, प्रश्न संख्या, मतलब इसको आप कंप्यूटर से निकलवा लीजिए। तो देखिए 1 नंबर पे क्या है, शोधार्थी का घोषणा पत्र, 2 पे शोध निर्देशक का प्रमाण पत्र, 3 पर आभार, 4 पर विषय का स्पष्टीकरण विश्लेषण, 5वें पर है जो आपका अध्याय 2 है श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, 6 पर है श्रमिकों की मुख्य समस्याएं, कारण एवं परिणाम, 7 पर है सरकारी योजनाएं एवं गैर सरकारी संस्थाओं के प्रयास, 8 नंबर पर है निष्कर्ष एवं सुझाव, और 9 नंबर पर है संदर्भ ग्रंथ सूची बिब्लियोग्राफी। अर्थात इसको बनाने के लिए आपने कहाँ से हेल्प ली है, कौन कौन से संदर्भ आपने लिए, कौन कौन सा लिटरेचर आपने इसमें पढ़ा है, वो आप इसको यहाँ पर
इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ ही इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए आपने जो क्वेश्चनियर बनाई है, जो प्रश्नावली बनाई है, वो प्रश्नावली के लिए और आपके बिब्लियोग्राफी है जो आपकी संदर्भ ग्रंथ सूची है, इसके लिए आपको एक अगली क्लास आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्लास बहुत बड़ी हो रही थी, इसलिए मैंने उसको पार्ट 2 में उसको कर दिया। तो वहां से लेकर के आप इसमें ऐड कर सकते हैं। शोधार्थी का घोषणा पत्र आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे मैं मतलब आपका अपना नाम, मैं घोषणा करता हूँ, करती हूँ समथिंग समथिंग। ये डिसर्टेशन का शीर्षक आपका आ गया कि मुरादाबाद में हस्तशिल्प में कार्यरत श्रमिकों की समस्याएं, एक समाजशास्त्री अध्ययन मेरा मौलिक कार्य है। ठीक है, यह अनुसंधान कार्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत BA47 समाजशास्त्र की उपाधि की आंशिक पूर्णता हेतु समाजशास्त्र विभाग हिंदू कॉलेज मुरादाबाद के कुशल निर्देशन में पूरा किया गया है। इस प्रोजेक्ट में प्रस्तुत किए गए तथ्यों और प्राथमिक द्वितीयक आंकड़े मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और प्रमाणिक है। इसके पूर्व यह शोध कार्य किसी अनुपाधि या संस्थान में प्रस्तुत नहीं किया गया है। फिर डेट डालेंगे, स्थान लिखेंगे। ये शोध निर्देशक का प्रमाण पत्र होगा। यहाँ पर यह प्रमाणित किया जाता है, शोधार्थी का नाम आएगा, रोल नंबर आएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये सब डिटेल्स आप इसको भर देंगे। और जो सुपरवाइजर वो ये प्रूफ कर रहे हैं, रिकमेंडेशन कर रहे हैं कि हाँ ये विद्यार्थी ने अपना ही काम किया, कहीं से इसको कॉपी पेस्ट नहीं किया है। डेट डालेंगे और इस पर उनके सिग्नेचर हो जाएंगे। फिर आ जाएगा आभार का प्रमाण पत्र। आभार के प्रमाण पत्र में आप उन सभी के बारे में लिखेंगे जिनसे आपको इसे तैयार करने में हेल्प मिली है। तो यहाँ पर देखो मैंने अपना नाम डाल दिया है ना, क्योंकि ये बनवाने में तो मैं यही आपकी मदद कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना नाम डाल दिया, समाजशास्त्र हिंदू कॉलेज मुरादाबाद के विद्यार्थी। आपको इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम इसके बाद में अध्याय 1 पर। अध्याय 1 में विषय का स्पष्टीकरण एवं विश्लेषण। तो पहले आप प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना के बाद में देखो मैंने यहाँ पर एक चित्र ये यहाँ पर मैंने डाला हुआ है, क्योंकि प्रोजेक्ट आपका तभी आकर्षक और अच्छा बनेगा जब आप उसमें अच्छे से डायग्राम लगाएंगे, अच्छे से चित्र आप उसमें लगाएंगे। तो प्रस्तावना के लिए मैंने यहाँ पर एक चित्र लगाया है, आप इस चित्र को देख सकते हैं और आप इसको यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद में जो प्रस्तावना के अंतर्गत ही जो दूसरा इसका चैप्टर है वो है मुरादाबाद के हस्तशिल्प पीतल उद्योग का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री के बारे में आप बताएंगे कि मुगलकालीन की शुरुआत 1625 के आसपास जब मुगल सम्राट शाहजहां के शासन काल में शहर की स्थापना रुस्तम खान मुरादाबाद के तत्कालीन गवर्नर के द्वारा की गई थी। तब दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से कई कुशल धातु कारीगर और मुस्लिम शिल्पकार, जिन्हें स्थानीय भाषा में कसारे या ठठेरे कहा जाता था, यहाँ आकर के बस गए थे। ठीक है, तो कसारे के आधार पर आप देखेंगे मुरादाबाद का एक मोहल्ला भी है। सांस्कृतिक समन्वय क्या है, ये है ना, ब्रिटिश काल और निर्यात की शुरुआत कब से हुई। इसके बाद में फिर आप यहाँ पर इसको दिखाते हुए डायग्राम डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाला है एक चित्र यहाँ पर बना के डाला हुआ है, ये है ना। यहाँ पे देख रहे हैं पारंपरिक महीन शिल्प पीढ़ियों से चली आ रही नक्काशी और महीन कला। देखो ये गुड़िया है ना, कितने बारीकी काम कर रही है। यहाँ पर गलाई का काम हो रहा है, ढलाई का काम हो रहा है। यहाँ पर कौशल हस्तांतरण उद्यमिता का कार्य हो रहा है। गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा जांची जा रही है यहाँ पे। और यहाँ पर क्या क्षमता निर्माण और विपणन, आधुनिक प्रशिक्षण और डिजिटल विपणन के कौशल कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। युवाओं के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे इसको वर्ल्ड लेवल पर इस उद्योग को स्थापित किया जा सकता है। तो इसके बाद आ जाते हैं हम 1.3 में हस्तशिल्प उद्योग का समाजशास्त्री महत्व। इंपॉर्टेंस क्या है, सोशियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में जातिगत संरचना और श्रम का विभाजन, ठीक है, पारिवारिक संरचना और कुटीर उद्योग, सामुदायिक ताना बाना और निर्भरता, हस्तशिल्प उत्पादन की प्रक्रिया में तकनीकी विश्लेषण। और आपका फिर आ जाता है आपका यहाँ पर है ना, ये हस्तशिल्प उत्पादन की प्रक्रिया में तकनीकी विश्लेषण पर भी एक चित्र यहाँ पर मैंने लगा दिया है। कच्ची धातु कबाड़ पे ढलाई होती है, फिर छटाई होती है, फिर वेल्डिंग होता है, नक्काशी होती है, पॉलिश और फिनिशिंग होती है, और उसके बाद में उत्पाद तैयार हो जाता है। तो देखिए ये प्रोसेस है पूरा, इस प्रोसेस के थ्रू ये सारा का सारा यहाँ पर ये तैयार किया जा रहा है। मुरादाबाद हस्तशिल्प चुनौतियां, नवाचार और विकास। तो ये चित्र आप यहाँ पर लगा सकते हैं। फिर इसके बाद में आ जाता है 1.5 में आधुनिक दौर में विषय की प्रासंगिकता, वैश्वीकरण और डिजिटल अर्थव्यवस्था का प्रभाव। ये एक डायग्राम यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है, आप इस डायग्राम को यहाँ पर लगा करके अपने इस प्रोजेक्ट को और आकर्षक बना सकते हैं। इसके बाद आ जाता है वैश्वीकरण और बाजार की अनिश्चितता, कच्चे माल की बढ़ती कीमतें, मशीनीकरण और पर्यावरण मानक, हस्तशिल्प श्रमिकों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए है ना, ये मैकेनिक बैठे हुए हैं, ये एक बच्ची है, ये बच्ची काम कर रही है। धातु शिल्प में कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य की चुनौतियां क्या क्या है ना। और आप ये देख रहे हैं कि जो काम कर रहे हैं उनके जो हेल्थ है, वो हेल्थ के इश्यूज बहुत सारे आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसको आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में फिर आता है निष्कर्ष और वैचारिक ढांचा। इसके अंतर्गत एक डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है कि ये बच्चे हैं, कॉलेज के विद्यार्थी हैं, जो अपने रिसर्च प्रोजेक्ट बनाने के लिए
ये फैक्ट्री में गए हुए हैं और फैक्ट्री में जाकर के ये यहाँ से इनका इंटरव्यू कर रहे हैं। देखो ये विद्यार्थी है, ये फोटो खींच रहा है और ये डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। ये जो दादा यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, दादा से बच्चे पूछ रहे हैं और अपनी जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली में इनके द्वारा दिए गए जो आंसर्स है उनको यहाँ पे लिख रहे हैं। इसी तरीके से जो मैकेनिक है, ये जो आप देख रहे हैं ये मैकेनिक है और ये मैकेनिक काम कर रही है। यहाँ पर ये शोधार्थी खड़े हुए हैं, ये बैग लेकर शोधार्थी खड़ा हुआ है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं और अपने उसमें लिखते जा रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चैलेंजेस हैं आपके इसमें, कैसे कैसे आप इसको काम को करते हैं। तो डेटा कलेक्शन का यहाँ पर ये डायग्राम मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, तो इसको आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद आता है जो चैप्टर नंबर 3 है, श्रमिकों की मुख्य समस्याएं क्या क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कारण और परिणाम। एक डायग्राम मैंने यहाँ पर लगाया, क्राफ्ट वर्सेस हेल्थ, गरीब कारीगरों का। तो यहाँ पे देख सकते हैं ना, बच्चा है, देखो ये दादा के साथ में काम सीख रहा है। यहाँ ढलाई का काम हो रहा है। ढलाई में आप देख रहे हैं कैसी जो जहरीली गैस भी इसके साथ निकलती है, तेज गर्मी यहाँ पर होती है। श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, कार्य स्थल बनाम निवास, है जो काम कर रहे हैं कारीगर यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब देख रहे हैं बच्चा यहीं पे बैठ के पढ़ रहा है जहाँ पर कारीगर काम कर रहे हैं, है ना। वो ठोक पीट करते हैं, उसकी आवाज़ भी हो रही होती है, वहीं पे बच्चा बैठ के पढ़ाई कर रहा है। ढेर सारे चैलेंजेस हैं यहाँ पे। कोयले और रसायनों से श्वसन व त्वचा रोग का गंभीर स्वास्थ्य जोखिम। ये बाबा ये देख रहे हैं, ये मैकेनिक जो काम कर रहा है, इसके हाथों पर देखिए क्या हालत इसकी हो रही है। ये लंग्स में ये चला जाता है तो बहुत ज्यादा इसके लिए हार्मफुल होता है। तो ये सारा का सारा डायग्राम ये बयान कर रहा है कि किस तरीके से क्या क्या श्रमिकों की समस्याएं हैं यहाँ पर। इसके बाद आ जाते हैं हम प्रस्तावना इसकी, और श्रमिकों की समस्याओं के मुख्य कारण क्या क्या हैं, और इसके बाद कारण यहाँ पर दिए गए हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं इसमें समस्याओं के सामाजिक आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी परिणाम क्या है ना। श्वसन संबंधी गंभीर बीमारियों के लोग शिकार हो जाते हैं, दृष्टि दोष और त्वचा रोग हो जाता है। ढेर सारी बातें जो मैं उस डायग्राम में भी दी गई है, वहाँ से उस डायग्राम को देख करके भी अंदाजा लगाया जा सकता है। फिर आते हैं हम समस्याओं का समाजशास्त्रीय विश्लेषण एवं वर्गीकरण। तो डेटा लिया है उसका, यहाँ पर हम टेबुलेशन कर रहे हैं इसका। तो टेबुलेशन में यहाँ पर अलग दिया है समस्या का क्षेत्र क्या है, मूल कारण क्या है, प्रत्यक्ष परिणाम क्या है इसके, आर्थिक, शारीरिक एवं स्वास्थ्य, सामाजिक, तकनीकी व विनियामक। ठीक है। फिर बात करते हैं कोविड-19 महामारी के बाद डिजिटल दौर के प्रभाव क्या पड़ा है इस पे, है ना। तो उसमें फिर निष्कर्ष की जब हम बात करते हैं तो निष्कर्ष में ये आ जाता है, अध्याय 5 आ जाता है कि सरकारी प्रयास क्या किए गए हैं और आपके सुझाव क्या है। सरकारी प्रयासों को आप देख सकते हैं यहाँ पर, और आप इसमें क्या सुझाव दे सकते हैं ना सरकारी प्रयासों में। देखिए यहाँ पर ये सब इनकी दिक्कतों को आप देख सकते हैं, है ना। बच्चा अभी यहाँ पर बैठा हुआ है, इस तरह का एक डायग्राम पहले भी लगाया गया था। क्राफ्ट वर्सेस हेल्थ, आपके सुझाव और समाधान इसमें आप इसमें बताएंगे। तो सुझाव में आप यहाँ पे जो सरकारी प्रयास है उसमें देख रहे हैं 1 जुलाई को उत्पाद योजना के अंतर्गत इसको लिया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना चलाई जा रही है। ठीक है। मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम चलाई जा रही है। हस्तशिल्प पहचान पत्र इनको दिया जा रहा है। पर्यावरण अनुकूलन हेतु अनुदान दिया जा रहा है। सरकारी प्रयासों की कुछ सीमाएं भी हैं और उनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, उनको यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर यहाँ पर दर्शाया गया है। श्रमिकों की सुधार हेतु आपके व्यवहारिक सुझाव क्या है। मैंने अपने दिमाग से लिखे हुए हैं ये सारे के सारे। आप क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, आपने यहाँ पर डेटा को कलेक्ट किया है, आप इंडस्ट्री में गए हैं, वहाँ पे जाकर के आपने अपनी आंखों से इनकी हालत को देखा है, तो आपके मन में क्या सुझाव आ रहे हैं उनको भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड करके आप उसको अच्छे से बढ़िया, मतलब अपने जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसको आप और अच्छा बना सकते हैं। सुझावों और उनके संभावित प्रभावों की रूपरेखा यहाँ पर एक टेबल के माध्यम से यहाँ दर्शाई गई है। कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं कि मुरादाबाद का सिर्फ श्रमिकों की समस्याओं के कारणों, परिणामों, समाधानों के इस विस्तृत समाजशास्त्री अध्ययन से स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है। कला और कलाकार एक ही सिक्के के दो पहलू। यदि कलाकार यानी श्रमिक भुखमरी, बीमारियों, कर्ज के अंधेरे में डूबा रहेगा तो पीतल की कलाकृतियों की वैश्विक चमक अधिक दिनों तक टिकी नहीं रह सकती। समथिंग आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। और लास्ट में मैंने यहाँ पर अपना दिया हुआ है प्रिपेयर्ड बाय डॉक्टर एस.बी. यादव, हिंदू कॉलेज। तो ये कट कॉपी पेस्ट आप इसकी बिल्कुल नहीं करेंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है कि कोई भी अगर इसको कॉपी करके और मार्केट में बेचने का प्रयास अगर कोई भी करता है तो वो समझ लीजिए कि कॉपीराइट के अंतर्गत आएगा और उसके खिलाफ में कार्रवाई की जा सकती है। तो ये जो मैंने प्रोजेक्ट यहाँ पर तैयार किया ये मेरे विद्यार्थियों के लिए ही है। विद्यार्थी इसको देख करके अपना हस्तलिखित प्रोजेक्ट बना सकते हैं। कहीं कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए उन तमाम विद्यार्थियों के लिए शेयर कीजिएगा जो अपने प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में एक और नई जानकारी के साथ या नए टॉपिक पर एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए आनंद करिए, लेकिन विशेष ध्यान रखिए कहीं कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे जरूर बताइएगा, जिससे कि आने वाले जो भी टाइम है उसमें
सुधार कर सकूँ और आपको और अच्छे से और बेहतर तरीके से आपको जानकारी दे सकूँ।